आज मैं आपको 5 ऐसी कंपनी बताने जा रहा हूँ जो 500 करोड़ से कम है और अलग अलग सेक्टर के हैं। जो सेक्टर अभी बूम कर रहा है, जैसे आईटी सेक्टर, जैसे सोलर सेक्टर, जैसे केमिकल सेक्टर, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो ये सब सेक्टर की कंपनी है। और एक ऐसी मैं कंपनी आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, जो बहुत बड़ी कंपनी है और वैसे कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको वो भी बताऊंगा किस में आपको इन्वेस्ट करना है, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी अच्छी कंपनी है, और एक एग्जाम्पल दूंगा कि ये ऐसी कंपनी है। इस तरह की यदि कंपनी आपको कहीं देखने को मिले तो आप उसमें इन्वेस्ट ना करें, नहीं करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला स्टॉक है हमारा एरॉन इंडस्ट्री। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ये पहला स्टॉक है जिसमें आप देख सकते हैं कि अभी तक में 519% का रिटर्न दे चुकी है। और ये 2020 के नवंबर में आई है। तो नवंबर में आई है तो 21 आपको जोड़ लीजिए, 21 और 22, 2 साल हुआ है इसको। 2 साल, 2.5 साल मान के चलते हैं। 2.5 साल में ये 520% का रिटर्न दे चुकी है। इतनी ज़बरदस्त रिटर्न दी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी है, लिफ्ट उफ्ट बनाती है और उसके मेंटेनेंस करती है। 1 साल में देख रहे हो 68% का रिटर्न है और 6 महीने में इसका देखोगे 26% का रिटर्न है। मतलब रेगुलर बेसिस पे ये कंपनी आगे बढ़ रही है। तो ये अभी लगातार इसमें जंप देखने को मिला है। तो अभी यदि आप इसमें एंट्री लेना चाहते हो तो ये थोड़ा सा रिस्क रहेगा, क्योंकि इसके गिरने की संभावना है। जिसका मार्केट कैप आप देखोगे मात्र 203 करोड़ है। और ये यदि 2000 करोड़ की भी कंपनी होती है ना, कि आपका पैसे 10 गुना हो जाएगा। मतलब 10,000 यदि आप लगा के छोड़ दोगे और 2000 कंपनी हो गई तो आपका पैसे हो जाएगा 1,00,000 रुपया। ये है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड पहली कंपनी। दूसरी कंपनी बता रहा हूँ केमिकल और उससे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। ये है सीस इंडस्ट्री। सीस इंडस्ट्री के बारे में आप देख सकते हो 2017 के सितंबर में आई है और अभी तक में 18,000% का रिटर्न दे चुकी है। इतनी ज़बरदस्त कंपनी है। 5 साल में देखो इसको, ये लगभग 2,000% का रिटर्न दे चुकी है। 1 साल में अब इसका देखे, 1 साल में 174-75% का रिटर्न दे चुकी है। 6 महीने में देखे, 6 महीने में 52% का रिटर्न दे चुकी है। ये भी कंपनी आने वाले समय में अच्छे रिटर्न देने की संभावना है और देगी। और इसका मार्केट आप कैप देख रहे हो मात्र 295, 300 करोड़ भी नहीं है। 300 करोड़ की भी कंपनी नहीं है। और ये 3,000 करोड़ की भी कंपनी हो जाएगी ना, तो आपके 10 गुने पैसे हो जाएंगे। ये सीस इंडस्ट्री जो है, सीस इंडस्ट्री काम करती है पैकिंग एंड पैकर एंड मूवर जैसे, और ऐसे प्रोडक्ट को मूव करती है जिसमें एक खास टेम्परेचर रखना पड़ेगा, जिसमें एक खास प्रोटेक्शन देके हमें शिप करना पड़ेगा। वैसे जैसे अब इंडिया से मांस भेजना है दूसरे कंट्री में, मीट, तो मीट भेजना है तो मीट को तो फ्रीज करके रखना पड़ेगा। इंडिया से पनीर भेजना है दूसरे कंट्री में, पनीर बना के, उसको भी उस कंडीशन में रखना पड़ेगा। इंडिया से सफल मटर भेजने हैं दूसरे कंट्री में, या न्यू दिल्ली से दूर दराज साउथ में या ईस्ट के स्टेट में भेजने हैं हमें कोई प्रोडक्ट, डेयरी के प्रोडक्ट जैसे दूध हो गया ये सब, तो उसको ये जैसा प्रोडक्ट है, जैसे यहाँ से इंस्ट्रक्शन मिला वैसे उस तरीके से भेजा जाए, वैसे काम करती है ये कंपनी सीस इंडस्ट्री। आप इस पर नज़र रख सकते हो। बाकी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक ऐसी कंपनी, ये MRF। ये एक एग्जाम्पल है। MRF बहुत अच्छी कंपनी है, पर रिटर्न के मामले में ऐसी कंपनी नहीं होना चाहिए। ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब मैं बता रहा हूँ क्यों। आप इसका 5 साल का रिटर्न देखो। 5 साल का रिटर्न कितने हैं? 9% रिटर्न। 5 साल में 9% रिटर्न कोई लेगा? 9% तो बैंक दे देगी उसको 1 साल में। और एक साल का इसका रिटर्न देखोगे तो पिछले 26% है और 6 महीने में इसमें 3% का, और मैक्सिमम देखोगे तो 4400% के आसपास का, 4300% का रिटर्न है। अब इस तरह की कंपनी में क्यों नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि इसके आप हमारा प्राइस देखो 85,000 है। अब 85,000 एक शेयर का कीमत है। इसका मतलब ये है कि अब कंपनी का ऐसा नहीं कि कंपनी बड़ी है। कंपनी देखो मात्र 36,000 करोड़ की है,
36,000 करोड़ की ही कंपनी है और एक शेयर का 85,000। इसका मतलब इन्होंने शेयर को कम भागों में डिवाइड किया है, और कम भागों में डिवाइड किया है तो इन्होंने लिमिटेशन रख दिया है। अब जिसके पास 85,000 होगा तो वो इसमें इन्वेस्ट करेगा, और इन्वेस्ट करेगा तो सिर्फ एक शेयर लेगा, और एक शेयर लेगा उसमें भी सिर्फ एक कंपनी का, और वो कंपनी रिटर्न दे रही है आपको 5 साल में 9%। तो क्यों कोई इसमें इन्वेस्ट करेगा? नहीं करना चाहिए हम लोग के जैसे छोटे रिटेल इन्वेस्टर में। और कोई हम लोग के जैसे जो छोटे रिटेलर है, कई तो 10,000 बजट लेकर आता है, कई 50,000 बजट लेकर आएगा, तो कैसे एंट्री करेगा इसमें? और यदि कर भी मान के चले 85,000 लेके भी आ जाता है तो इसमें एंट्री नहीं करना चाहिए, आपको डुबा देगा, आप गाली दे के निकलोगे शेयर मार्केट को। ये कंपनी और भी जो बड़ी कंपनी हो गई, जो लाख करोड़ की कंपनी हो गई है, तो नॉर्मली अधिकांश जो कंपनी होती है तो उससे बच के रहे, छोटे कंपनी में लगाए। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, जैसे नेक्स्ट बता रहा हूँ, ये जैसे श्री गणेश रेमेडीज़, आप इसका मार्केट कैप देखो मात्र 401 करोड़ की है, और ये केमिकल की कंपनी है, फार्मास्यूटिकल की कंपनी, मेडिसिन बनाती है, ड्रग्स बनाती है। देखो इसका रिटर्न देखो, 1100% का रिटर्न दे चुकी है अभी तक में। 2017 में आई है अक्टूबर में, मान चलो 5-6 साल हुआ, और 5-6 साल में 1100%, लास्ट के 5 साल में 800%, और 1 साल में देखोगे तो अभी नुकसान में है, लेकिन 6 महीने में आप देखो तो 33% का जंप लगा चुकी है, मतलब अब आगे बढ़ने के लिए रेडी है। तो आप इस पे नज़र रख सकते हो। इसके अलावा और भी कई केमिकल कंपनी है, बड़ी कंपनी में आप लगा सकते हो। मैंने छोटी कंपनी 500 से नीचे वाला बता रहा हूँ, आप चाहे तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो या इसमें नज़र रख सकते हो। यदि ये गिरती है, आपको इसके आसपास मिल जाए 250 का 230 के आसपास, तो आप एंट्री ले सकते हो, बढ़िया रहेगा। हमारी दूसरी कंपनी है सोलर सेक्टर की। सोलर सेक्टर की ज़बरदस्त कंपनी, देख सकते हो इसको 222% का रिटर्न दिसंबर 2021 में आई है। दिसंबर 2021 में आई मतलब 22, 1 साल मात्र हुआ है इस कंपनी को, 1 साल 3-4 महीने कंपनी को हुआ है, और ये 222% की रिटर्न दे चुकी है। अब 5 साल का आपका रिटर्न वही दिखाएगा। 1 साल में देखो अभी कोई रिटर्न नहीं दी है, लेकिन 6 महीने में अभी देखो 17% के नीचे गिरी है, और 1 महीने में इसका 23% की जंप है, वो भी तब जब आज इसमें 5% का जंप लगभग गया हुआ था, और फिर वो नीचे लोअर सर्किट लग चुकी है तब। तो जोडियक एनर्जी बहुत छोटी कंपनी है, 200 करोड़ की भी कंपनी नहीं है। ये 2000 करोड़ की भी कंपनी होगी तो आपके पैसे 10 गुना कर देंगे, और इसके प्रोडक्ट अच्छे इंस्टॉल हो रहे हैं, अच्छे इसके ये डिमांड है। बाकी दूसरी आईटी कंपनी देव इंफॉर्मेशन आईटी टेक्नोलॉजी, ये कंपनी भी 200 करोड़ की कंपनी, 213 करोड़ की कंपनी, छोटी सी कंपनी है, बहुत छोटी। आप इसका देख सकते हो तो 2022 में ही आई है, 18 फरवरी 2022 में, 1 साल जस्ट हुई है, और 1 साल में इसने 55% का रिटर्न दे दिया, जब आईटी में प्रेशर है। अभी पिछले 1 साल से अधिक समय हो गया आईटी में प्रेशर है, किसी भी कंपनी को देखोगे रिटर्न नहीं दिए, एक LTI माइंड्ट्री को छोड़ के। 5 साल का इसको देखोगे तो वही, क्योंकि ज़्यादा दिन हुआ नहीं इसको, 1 साल भी नहीं हुए हैं, और 1 साल में 27% का रिटर्न, 6 महीने में ये नीचे गिर चुकी है 18-19% के आसपास से, और अभी ये नीचे गिरी। तो अभी इसका ट्रेडिंग लेवल सही है, एंट्री लेवल सही है आपके लिए, ये 95-90 हो सकता है, 2-4 दिन में और थोड़ा सा ये गिर भी सकती है, तो ये एंट्री के लिए आपको सही है। अब यदि इसमें आप लगाते हो तो आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न दे सकती है। और इसमें आप देख सकते हो 950 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अहमदाबाद की कंपनी बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, पर अच्छे काम कर रही है। बाकी अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और यदि कुछ आपको सही नहीं लगा तो हमें कमेंट करके बताएं, और किसी और वीडियो पे आप चाहते हैं, किसी और सेक्टर पे या किसी और स्टॉक के लिए आप जानना चाहते हैं, तो उस स्टॉक के लिए, सेक्टर के लिए हमें कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसके बारे में बताऊं और उसके एनालिसिस लेके आऊँ। बाकी आज के लिए इतना ही, जय हिंद।